आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है, पॉलिनोमियल है x² + 3x - का 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, मान करके चलिए p ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसके जीरोस फाइंड करिए। तो पहला क्या है, इसके जीरोस फाइंड करिए। तो इसके जीरोस होते हैं अल्फा और दूसरा जीरोस होता है इसका बीटा। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, इसके दो जीरोस यानी अल्फा और बीटा फाइंड करिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट ये पूछा गया कि जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जीरोस और कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। उस रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसके किसके बीच में, जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में ये जो रिलेशन है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से प्रॉपर अच्छे से समझिए। पहले ये हमें दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोस फाइंड करने हैं, प्लस इसके जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। आइए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, क्या बेटा, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। तो यहां पर x² के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, तो a कितना आएगा 1, b कितना आएगा 3 और c कितना आ जाएगा -10। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते वक्त ध्यान से करिएगा, विथ साइन लीजिएगा। यहां पर ये आ गया कि नहीं आ गया, तो यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उससे कंपेयर करने पे a हमारा आ गया इस पॉलिनोमियल का 1, b आ गया 3 और c आ गया -1। यहाँ पर a को क्या बोलते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो जो बच्चे डायरेक्ट आए आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, और जो बच्चे वहां से देख रहे हैं उसको फॉलो कर रखा तो उनको तो पता ही होगा। a को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², b को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आ गया हमारा a b c, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या है, इसके जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 3x - का 10 दिया गया है कि नहीं दिया गया, ठीक है। उस पॉलिनोमियल को हमने सबसे पहले दोबारा नोट किया, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि क्लास 8th 9th में बताया जाता है, ध्यान से करेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 × 10 करेंगे क्या आ जाएगा, 10, कितना आया। x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 × 10 करेंगे क्या आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड कराया 5 से डिवाइड कराया 1, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करेंगे कि इनका कोफिशिएंट क्या आ जाए, इनका जो सम है वो x का कोफिशिएंट आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है, 5 में जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3। तो आइए करते हैं, x² प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10, क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक x² का कोफिशिएंट जो भी होगा आप उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे और उन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनका सम जो है वो x के कोफिशिएंट के बराबर हो। यहाँ पर इसके फैक्टर्स बने 2 और 5, इनको हमने ऐसे अरेंज किया, 5x माइनस का 2x तो हो जाएगा 3x, अरेंज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x, तो बचेगा x प्लस का 5, यहाँ क्या कॉमन है, माइनस का 2 तो बचेगा x प्लस का 5। आई होप ये स्टेप आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे के स्टेप्स को यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, अब इन दोनों टर्म्स में ये देखिए, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइए, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस का 5। तो अब यहां क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा माइनस का 2, यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2, इतना आया। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर।
तो x प्लस 5 को जब आप 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। आइए इसको 0 के बराबर करते तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा कितना माइनस का 5, और ये हो गया बीटा क्या हो गया 2। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। ये दो जीरोस हमारे आ गए। ठीक है, आई होप इतना आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, अल्फा आ गया बीटा आ गया, अल्फा आ गया हमारा माइनस का 5 और बीटा आ गया हमारा 2। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब आइए हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में एक फॉर्मूला या रिलेशन के दो फॉर्मूले बताए गए थे। तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या था माइनस का बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा, यही तो था, दोनों जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी, बी कितना है आपका बताइए, ये देखिए बी 3 है, अपॉन में ए कितना है 1। ठीक है, अल्फा, अल्फा कितना है ये देखिए अल्फा माइनस का 5 प्लस बी कितना आया 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस 3, प्लस माइनस ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा -3 बराबर -3। इसका मतलब हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहां पर वो जो रिलेशन था जीरो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में वो वेरीफाई हो गया। बट कितने रिलेशन थे, 2। तो अभी ये हमारा जो वेरीफाई हुआ ये पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ है। अब हम दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन ए। पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए या जिनको नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियो लेक्चर सीरीज में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया जीरोस का प्रोडक्ट, तो पहला हो गया अल्फा दूसरा हो गया बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया बराबर C अपॉन ए। तो यहां पर C कितना है, देखिए C कितना है माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 अपॉन में A कितना है 1, ये रहा 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा कितना है ये देखिए, अल्फा है हमारा -5 इंटू बीटा कितना है हमारा 2, माइनस का 10, 5 2 जा 10, लेकिन कैसा माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10, इससे ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। यहां से वो रिलेशन क्या हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, और इस पर बेस्ड आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक दो क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग लगाते हैं तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट उस पर बेस्ड जब हम और सारे क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और हमें उस कॉन्सेप्ट को लेकर के या उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर और कोई क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम ये कर ले जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पर्याप्त क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस पर हम लोग पर्याप्त क्वेश्चन लगाएंगे ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होए, और बच्चे अगर एक एक वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ आपके पास जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उस पर बेस्ड उस टेक्स्ट बुक से इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चालू कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।